नमस्कार, जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों। मैं रमेश पारिक आज आपके बीच में लेके आया हूँ वाल्मीकि रामायण की ये पावन, अनुपम और भौतिक दुख, कलयुग के सभी दुखों को, कष्टों को, रोगों को, व्याधियों को, अड़चनों को और सभी संकटों को दूर करने वाली ये पावन कथा, जो सुनने मात्र से जो है भौतिक संसार के सारे दुख कष्ट कम होते हैं, पीड़ा कम हो जाती है और नष्ट हो जाती है। तो उन्हीं भावों से भगवान की ये परम पावन कथा सुने, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में सिर्फ जो है भगवान का नाम लेके ही कलयुग को पार किया जा सकता है। तो भगवान की महिमाओं का, यशोगान का वर्णन जो सुनकर हमारे जो जीवन को हमें आगे के लिए हमें रास्ते बनाने चाहिए और हमारे आगे आने वाले जीवन में भी हमें किस प्रकार से जीना है, हमें किस प्रकार से कार्य करना है, किस प्रकार से हमारे जो है कर्तव्यों का निर्वहन करना है, किस प्रकार से जो है हमें गोल को, विजन को बनाना है, इसके लिए ये कथा आप जरूर सुने। इस पावन कथा में आज हम सुंदरकांड की पावन लीलाओं का वर्णन देख रहे हैं। हम हनुमान जी की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी की शक्ति देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो है जो अपनी लीलाओं को कर रहे हैं। और मित्रों, आज के ये सुंदरकांड के ये जो है आज सुंदरकांड जो है संपूर्ण हो जाएगा। आज सुंदरकांड की कथा को हम यहाँ पे ही विराम देंगे। तो आज सुंदरकांड का अंतिम भाग ये सुनिए। वाल्मीकि कृत रावण में राम जी की पावन लीलाओं का किस प्रकार का वर्णन देखने को मिलता है। तो आइए हम आज बढ़ते हैं सुंदरकांड की ये कथा में, और आप यूं ही आगे युद्ध कांड और उत्तरकांड भी सुनते रहें, यही चाह है मैं। हम ये आज की कथा को सुन रहे हैं मित्रों। जब जो है रावण का जो पुत्र है उसको अक्ष करके रावण का जो पुत्र होता है, उसको हनुमान जी ने कल की कथा में आपने सुना था कि उसको ऐसे घुमा के, उसको पैर से पकड़ के घुमा के उन्होंने पथाड़ दे के उसको मार दिया और अक्ष ने अपने प्राण त्याग दिए। हनुमान जी की विजय को ऋषिगण आकाश से अचंभित होकर, हनुमान जी की इस प्रकार की शक्ति है, कोई भी ऋषियों ने, कभी भी ऋषिगणों ने नहीं देखी। तो आकाश से सब ऋषि वो इस युद्ध को देखकर बड़े अचंभित होने लगे। उधर रावण जो है वो बड़ा भयभीत हो उठा कि ऐसा कैसा मतलब वानर आया है कि उसने राक्षसों को जो है, इतने शक्तिशाली राक्षसों को, इतने राक्षसों, लाखों की संख्या में राक्षसों को मार गिराया है। राक्षसों के अगले आक्रमण की प्रतीक्षा में हनुमान जी महाराज उसी धनुषाकार जो द्वार है उसके पास जाकर खड़े हो जाते हैं और आगे के युद्ध के लिए ललकारते हैं। क्रोध में रावण ने क्रोध में जो है रावण अनियंत्रित हो जाता है। अपने बड़े पुत्र इंद्रजीत को बुलाकर कहा कि युद्ध में तुम सदैव विजयी रहे हो, आज तक जो है आज तक तुमने कभी युद्ध हारा नहीं है। तो इंद्रजीत जो है वो अब जो है इंद्रजीत को बुलाकर रावण कहता है कि युद्ध कभी तुमने कोई युद्ध हारा नहीं है, सदा विजयी रहो, तो तुम मेरे ही समान शक्तिशाली हो। तुमने स्वर्ग के राजा, इन देवताओं के राजा इंद्र को भी परास्त किया है और स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा प्रदत्त अस्त्र प्राप्त किए हैं। तो हे इंद्रजीत, अब जाओ और उस रहस्यमयी शत्रु को पराजित करने के लिए जो भी आवश्यक हो तुम करो। इस प्रकार से रावण इंद्रजीत को बुलाकर आज्ञा दे देते हैं और इस प्रकार से रावण जो है, अब रावण का जो है पुत्र इंद्रजीत अपने रथ पर सवार होकर हनुमान की ओर चल पड़ा। इंद्रजीत के धनुष की टंकार सुनते ही हनुमान जी बड़े खुश हो गए, हर्षित हो गए। जैसे ही इंद्रजीत ने हनुमान के पर बाणों की वर्षा आरंभ की, उन्होंने उच्च स्वर में गरजते हुए अपना विस्तार कर लिया और आक्रमण से बचकर आकाश में चले गए। उस युद्ध में इंद्रजीत को हनुमान के बाण से बचने का अवसर ही नहीं मिला और नहीं हनुमान इंद्रजीत पर वार कर सके और हनुमान जी वहां से आकाश में चले जाते हैं। अपने अस्त्रों की निरर्थकता देखकर इंद्रजीत समझ गया कि इंद्रजीत ने जो भी अस्त्र चलाए थे उसका कोई अर्थ नहीं निकला। तो उसको देखकर इंद्रजीत समझ गया कि ये कोई सामान्य वानर नहीं है,
और हनुमान जी का वो समझ गया कि हनुमान जी का वध कर पाना तो असंभव है। हनुमान जी को बांधने अब जो है मतलब जो है हनुमान जी को बांधने का लिए वो इंद्रजीत के मन में ब्रह्मास्त्र को उपयोग कर मतलब करने की मन में आती है कि उसके मन में विचार आता है कि अब हनुमान जी को जो है वो हनुमान जी का वध तो नहीं किया जा सकता लेकिन इनको बांधा जा सकता है। तब जो है ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने का उसका मन में आता है, जिससे हनुमान तुरंत लगभग अचेत होकर धरती पर गिर जाते हैं। तो ब्रह्मास्त्र इंद्रजीत जैसे ही चलाता है और हनुमान जी उससे अचेत होकर धरती पर गिर जाते हैं। हनुमान जी समझ गए कि अस्त्र के रूप में ब्रह्मा की शक्ति के द्वारा वो बांध दिए गए हैं। उसी समय उन्हें ब्रह्मा द्वारा उस दिए गए वरदान का याद आती है, जो ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को जो वरदान दे रखा था उसकी याद आती है और वो समझ जाते हैं कि ब्रह्मास्त्र का जो है ब्रह्मास्त्र उसका उनका कुछ भी मतलब बिगाड़ नहीं पाएगा और ऐसा अस्त्र कुछ समय के पश्चात अपने आप ही प्रभावहीन हो जाएगा। इस प्रकार से हनुमान जी के मन में आता है। अतएव हनुमान जी सोचते हैं कि मैं अभी स्वयं को मुक्त नहीं कर सकता तथा भी भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे विघ्न जानकर यह समझना चाहिए कि मुझे रावण के सन्मुख जाने का अवसर मिला है। बंदी बना दिए जाने पर भी मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि ब्रह्मा के वरदान से मैं शीघ्र ही मुक्त हो जाऊंगा। कुछ राक्षस योद्धाओं ने आकर हनुमान को मजबूत रस्से से बांध दिया। उन्हें बांधते हुए वे उन राक्षस जो है हनुमान जी महाराज को कटु वचनों से संबोधित कर रहे थे, किंतु जैसे ही हनुमान उनके रस्से से बंधे ब्रह्मास्त्र जो है प्रभावहीन हो गया, क्योंकि उस अस्त्र की शक्ति का उपयोग बंधन के दूसरे साधन के साथ नहीं किया जा सकता है। राक्षसों को देखिए, राक्षसों को यहाँ पर इतना भी ज्ञान नहीं होता है कि ब्रह्मास्त्र के साथ से किसी और चीज से जो है वो नहीं बांधा जा सकता है किसी को भी। इस प्रकार से जो है वो जैसे ही मजबूत रस्से से बांधते हैं ब्रह्मास्त्र जो है प्रभावहीन हो जाता है, क्योंकि उस अस्त्र की शक्ति का उपयोग दूसरे किसी भी साधन से बांधने पर स्वतः ही मतलब खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर देखो मित्रों, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि यहाँ पर बंधन का तात्पर्य सैनिकों के साथ नहीं किया जा सकता था। यहाँ बंधन का तात्पर्य जो है रस्से से हनुमान को बांधे जाने के प्रयास से है। तो हनुमान ने पीड़ा होने का दिखावा किया, फिर हनुमान जी समझ गए कि ब्रह्मास्त्र तो प्रभावहीन हो गया है और अब वो जो है रावण के सामने जाना चाहते थे। तो हनुमान जी ने पीड़ा होने का ऐसे ही दिखावा किया और स्वयं को राक्षसों द्वारा पराजित किए जाने दिया, ताकि उन्हें रावण से मिलने का अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इसके हेतु उन्होंने जो है मतलब इंद्रजीत समझ गया कि हनुमान ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं। इंद्रजीत को भी पता चल गया कि हनुमान जी जो है ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं और बंधन का स्वांग कर रहे हैं। वह सोचने लगा इस नासमझ को यही नहीं पता है और इस नासमझ राक्षसों के कारण हनुमान को पकड़ना व्यर्थ हो गया। इसके अतिरिक्त अब ब्रह्मास्त्र भी प्रभावहीन हो गया, क्योंकि उसका एक ही शत्रु के ऊपर पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से इंद्रजीत सोचने लगा मन में कि यार ये तो मतलब जो है मतलब ब्रह्मास्त्र है वो प्रभावहीन हो गया है और राक्षस तो इतने अज्ञानी है कि इनको पता ही नहीं है और इन्होंने रस्सा लेके बांध दिया। और ब्रह्मास्त्र का नियम है कि उसको एक ही शत्रु पर बार बार प्रयोग नहीं कर सकते थे। जब इंद्रजीत उस स्थिति पर विचार कर रहा था, तब एक राक्षस हनुमान कर खींचकर रावण के पास ले आया। तब एक राक्षस हनुमान जी को खींचकर रावण के सामने ले आता है। उत्तेजित होकर वे राक्षस आपस में चर्चा कर रहे थे, वानर जैसा ये कौन सा प्राणी है, हमें इसका तुरंत वध कर देना चाहिए, खा जाओ उसे, चलो भून दे। इस प्रकार से वो बातें करते करते रावण के समक्ष ले आते हैं। हनुमान रावण के सन्मुख थे। रावण ने अपने मंत्रियों को हनुमान से पूछताछ करने के आदेश दिए। तब रावण आदेश देते हैं कि सारे मंत्रियों को कि ये कौन है, इससे पूछताछ करो। उनके प्रश्नों के उत्तर में हनुमान जी ने कहा, मैं सुग्रीव का दूत हूं, मैं सुग्रीव का दूत हूं। वानरों के राजा ने आपके लिए शुभकामनाएं भेजी है। भद्र राजा सुग्रीव को आशा है कि आप धार्मिक सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं, अतः आपके राज्य में सुख वैभव है।
स्वयं को बंदी बनाए जाने से तथा रावण द्वारा सीता का हरण किए जाने की घटना का विचार करके हनुमान के भीतर, हनुमान जी महाराज जो है वो भीतर से क्रुद्ध थे। वो एक मंत्री जो है वो ये बात हनुमान जी को बोलता है, तो स्वयं को बंदी बनाए जाने से रावण द्वारा और सीता मैया का रावण के द्वारा जो है हरण किए जाने से हनुमान, उस घटना का विचार करके हनुमान जी भीतर से क्रोध में थे। तथापि मणिक से निर्मित राज सिंहासन पर बैठे राक्षसों के राजा रावण को देखकर हनुमान ने सोचा, यदि रावण धर्म विरुद्ध आचरण न करता, अगर वो ऐसा काम नहीं करता, तो अपने सौंदर्य, तीक्ष्ण बुद्धि, साहस, तेज तथा मंगल शारीरिक लक्षणों से इंद्र के यश को भी परास्त कर देता था। मतलब ये उस जब हनुमान जी रावण के समक्ष गए तो उन्होंने सोचा कि रावण कितना, मतलब अगर ये काम नहीं करता सीता जी के हरण का, तो वो इंद्र के समान यशवान रहता संसार में। लेकिन देखिए, जो होनी होती है ना, जो ईश्वर की लिखी होनी होती है, वो कभी टलती नहीं है। ये देखकर उसी प्रकार से उधर की ओर से रावण क्रोध में था, किंतु हनुमान को देखकर शंका करने लगा। रावण के मन में शंका हुई। रावण चकित होकर सोचने लगा, क्या ये शिव का वाहन नंदी बैल है जिसने मेरे द्वारा तिरस्कार किए जाने के कारण मुझे श्राप दिया था, अथवा वानर के वेश में असुरों का राजा बाण है। तब रावण के मंत्रियों ने में श्रेष्ठ प्रस्थ ने हनुमान को आश्वासन दिलाते हुए कहा, यदि हम तुम्हें छोड़ देंगे, केवल हमें अपने आने का वास्तविक कारण बता दो। तो जो प्रस्थ है, रावण के मंत्रियों में जो श्रेष्ठ मंत्री थे प्रस्थ, वो प्रस्थ बोलते हैं कि हनुमान, हम तुम्हें छोड़ देंगे, केवल तुम हमें अपने आने का वास्तविक कारण बता दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो हनुमान जी बोलते हैं कि वानर सुलभ जिज्ञासा के कारण मैं यहाँ केवल रावण से मिलने की इच्छा से आया हूँ। मैं वानर हूँ और मेरी बुद्धि जो है जिज्ञासु बुद्धि है, और इसके कारण मैं रावण से मिलने आया हूँ। मुझे ज्ञात है कि मुझ जैसे तुच्छ प्राणी के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है, अतः इस आशा से मैंने जो है सुंदर उद्यान को उजाड़ दिया। इसके कारण मुझे पकड़कर राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। मेरा प्रयोजन किसी को कष्ट पहुंचाने का नहीं था, किंतु जब राक्षस योद्धाओं ने मुझ पर आक्रमण किया, तब अपनी सुरक्षा के लिए हेतु मुझे उनका वध करना पड़ा। बहुत पहले ब्रह्मा ने मुझे ये वरदान दिया था कि मुझे कोई अस्त्र या रस्सी बांध नहीं सकती। तो अतः आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि मैंने जानबूझकर स्वयं को पकड़े जाने दिया है। इंद्रजीत के ब्रह्मास्त्र की शक्ति पहले ही प्रभावहीन हो चुकी है। अब मैं यहाँ से अपने आने का वास्तविक आपको कारण बताता हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम का दूत हूँ और दूत के रूप में यहाँ पर आया हूँ। मैं बहुत लंबे समय से सम की पत्नी जो राम की पत्नी है, राम की पत्नी सीता को, जिनका आपके द्वारा अपहरण करके लाया गया है, उनको खोज कर रहा था, और ये मेरा सौभाग्य है कि सीता मुझे यहाँ मिल गई। हे राक्षस राज रावण, इतना जान लो कि राम और लक्ष्मण के बाणों का सामना करने में कोई सक्षम नहीं है। शंभु, ब्रह्मा, शिव और इंद्र भी युद्ध भूमि में राम का सामना करने का साहस नहीं कर सकते हैं। हे रावण, तुम तो धार्मिक सिद्धांतों के ज्ञाता हो। मतलब स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जो है वो भी भगवान राम का सामना नहीं कर सकते हैं। तो तुम तो धार्मिक सिद्धांतों के इतने ज्ञानी हो, जो वास्तव में बुद्धिमान भी हो तुम। वह धर्म के मार्ग से बिछड़कर, मतलब जो अपने दुर्भाग्य को कैसे आमंत्रित कर सकते हो। कृपया मेरा सुझाव मानो और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, सीता को राम के पास भेज दो। पूर्व में अपनी कठिन तपस्या के बल पर तुमने इतनी शक्ति अर्जित की है जिससे कि देवताओं और दैत्यों के हाथों तुम्हारा वध असंभव हो गया है। उसी प्रकार तुमको यह समझना चाहिए कि सीता को हर लाने का गणित करते तुम्हारे लिए घोर विपत्ति की स्थिति उत्पन्न कर देगा। मैं स्वयं सारी लंका का विनाश कर सकता था, तब उन राम का क्या कहना जो संपूर्ण ब्रह्मांड का विसार कर सकते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड को सर्जन भी कर सकते हैं। हनुमान की बातों से रावण अत्यंत क्रुद्ध हो उठा। क्रोध में उसने रक्तिम नेत्र घूमने लगे और वे चिल्लाया, इसी शरण इस वानर का वध कर दो। किंतु विभीषण ने मृदुल
मृदु स्वर में कहा कि प्रिय ज्येष्ठ भ्राता, प्रिय बड़े भाई, दूत का वध करना उचित नहीं है। आप एक महान विद्वान हैं, किंतु यदि आप अनियंत्रित क्रोध के अधीन हो गए तो ज्ञान शून्य हो जाएंगे। किंतु रावण को यह अनचाहा परामर्श जो है रास नहीं आया। उसने क्रोध में आकर कहा, दुष्कर्मियों को मारने का कोई पाप नहीं लगता है, इसे मरने दो। तब विभीषण ने कहा, धर्म शास्त्रों में कहीं भी दूत के वध का निर्देश नहीं है। वस्तुतः ऐसा तो कभी नहीं सुना नहीं गया है। अंग भंग करने, कोड़े मारने और मुंडन करने तथा तपे लोहे से दागने का ही दंड का विधान किया जा सकता है, मारने का कहीं धर्मशास्त्रों में विधान नहीं है। प्रिय रावण, आप जैसे वीर अनियंत्रित क्रोध के शिकार होकर अधर्म नहीं किया करते हैं। मेरा परामर्श है कि आप उस शत्रु को समाप्त करने का प्रयास करें जिसने हनुमान को भेजा है, ने कि मतलब आप उसका वध करने का प्रयास करें जिसने हनुमान को भेजा, हनुमान का नहीं, दूत का नहीं। आप अपनी सेना को राम और लक्ष्मण से सामना करने के लिए क्यों नहीं भेजते हैं युद्ध? क्योंकि अगर प्रतिशोध लेना ही है तो राम और लक्ष्मण का सामना करने के लिए भेजिए। इस दूत से को मारने से कुछ नहीं मिलने वाला। अपने धर्मपरायण बात के प्रभाव में आकर अंततः रावण का क्रोध कुछ कम हो जाता है और उसने कहा, वानरों को अपनी पूंछ से बहुत प्रेम होता है, अतएव इसकी पूंछ में आग लगाकर इसे लंका के मार्गों से जुलूस निकालो। इसकी पूंछ में आग लगा दो और जो लंका के रास्ते हैं वहां पर जुलूस निकालो, तब प्रजा देखेगी कि ये कैसा वीर है। इसके पश्चात इसे इसके संबंधियों के पास जाने और अपमान से पीड़ित होने के लिए छोड़ देना। ऐसा आदेश पाकर राक्षसों ने हनुमान की पूंछ पर सूती वस्त्र लपेट दिए और उन वस्त्रों को तेल से भिगो दिया। फिर जैसे ही उसमें आग लगाई गई, हनुमान ने अपने स्वरूप का विस्तार कर लिया और वेग से पूंछ हिलाकर राक्षसों का वध करने लगे। किंतु राक्षसों ने हनुमान को पकड़कर पुनः अधिक बल पूर्वक बांध दिया। हनुमान ने भी जानबूझकर उसे ऐसा करने दिया ताकि वे घूमकर लंका और लंका के सुरक्षा उपायों को भलीभांति से अवलोकन कर सके। राक्षस अपमान पूर्वक हनुमान को खींचकर नगर के मार्गों पर यह घोषणा करते हुए ले जाने लगे कि उन्होंने एक गुप्तचर को बंदी बना लिया है। सभी स्त्रियां, बच्चे, वयोवृद्ध उत्सुकता पूर्वक बंदी बनाए गए और हनुमान को देखने निकल आए। तब सीता के निकट पहरा देने वाली राक्षसनियों ने उसे हनुमान की इस दशा के विषय में सूचित किया। यह सुनकर सीता अत्यंत दुखी हो गई और अग्नि का ध्यान करके प्रार्थना करने लगी, यदि मैंने अपनी भक्ति और तप से कुछ पुण्य अर्जित किया है तो उसका उपयोग करके इस प्रकार हो कि अग्नि हनुमान को शीतलता प्रदान करे। तभी सीता द्वारा प्रतिपादित अग्नि मंद गति से जलने लगी। तत्पश्चात हनुमान जी की पूंछ पर जलने वाली अग्नि शीतलता प्रदान करने लगी, क्योंकि वायु देवता ने हिम वायु चला दी और एकदम ठंडी वायु चला दी। हनुमान जी को आश्चर्य हुआ, अग्नि की प्रचंड ज्वाला उठने पर भी मुझे जलन का आभास क्यों नहीं हो रहा है? वास्तव में ऐसा लगता है मानो राक्षसों ने मेरी पूंछ के चारों ओर बर्फ लगा दी हो। निश्चय ही ये राम अथवा सीता की कृपा से ही हुआ है। हनुमान विचार करने लगे, राक्षसों द्वारा बांधा जाना एवं उनके द्वारा हास्यास्पद होना भगवान राम के सेवक तथा महान योद्धा के लिए उपयुक्त नहीं है। बहुत अपमान हो चुका मेरा। पलक झपकते ही हनुमान अपना आकार संकुचित कर बंधन से छूटने लगे। तब गर्जना करते हुए वायु में उछल पड़े और तुरंत विशालकाय रूप धारण करके नगर के द्वार पर पड़ी लोहे की एक छड़ को उठा लिया। क्षण भर में हनुमान ने पेरियों का वध कर दिया और सोचने लगे, राम के पास वापस लौटने से पहले रावण तथा इन राक्षसों को प्रताड़ित करने के लिए क्या कर सकते हैं। चूंकि अभी मेरी पूंछ जल रही है, अतः क्यों न इसका उपयोग करके इस प्रकार करूं कि संपूर्ण लंका इस प्रचंड अग्नि में डूब जाए। ऐसा सोचकर हनुमान जी प्रधानमंत्री के महल के छत के ऊपर कूद गए और उसमें आग लगा दी। तब एक छत से दूसरी छत पर कूद कर चारों ओर आग लगा दी, जो पूरी लंका में फैल गई। उन्होंने केवल धर्मपरायण विभीषण के महल को छोड़ दिया। रावण तथा अनेक अन्य राक्षसों के महलों में हनुमान गए और वायु के प्रचंड वेग के कारण अग्नि शीघ्र ही अनियंत्रित हो गई। इस कारण से महलों के ऊपरी मंजिलें खंडित होकर पृथ्वी पर गिरने लगी। प्रचंड ताप के कारण मोतियों और रत्नों सहित स्वर्ण और रजत द्रवित हो गए और द्रव्य रूप में परिवर्तित होकर मार्ग पर प्रवाहित होने लगे। तब स्वयं की और अपनी वस्तुओं की रक्षा के प्रयास में लगे राक्षसों का उग्र कोलाहल सुनाई देने लगा। वेदना युक्त चीखों और ऊंचे स्वर में विलाप के कारण करुण दशा को चरम बिंदु तक पहुंचा दिया गया, क्योंकि राक्षसों, घोड़ों और हाथियों के झुंड जलने लगे और जलने वाले शरीरों
जो मतलब जलने वाले शरीरों की चर्बी सुलगने से आग इतनी अधिक हो गई, आग जो है वो सारे पशु पक्षी भी जलने लगे और उनकी चर्बी से आग इतनी भड़क उठी कि ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड के विनाश का क्षण आ गया है। उस भयंकर दशा में लंकावासी चिल्लाने लगे, क्या अग्निदेव स्वयं वानर बनकर आ गए हैं जो लंका का विनाश कर रहे हैं, अथवा इंद्र ब्रह्मा या काल ने ऐसा रूप धारण कर लिया है, अथवा भगवान विष्णु की असीम शक्ति हमारा विनाश करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुई है। समूची नगरी घूमकर आने के पश्चात हनुमान ने रुककर उस अग्नि का अवलोकन किया और परम संतोष का अनुभव किया। तब हनुमान ने जो है सागर में डुबकी लगाकर अपनी पूंछ पर लगी अग्नि को शांत कर दिया और वे राम के पास लौटने का विचार करने लगे। हनुमान लंका को भस्म करती हुई अग्नि को देखने में के लिए पुनः मुड़े। तब मरते हुए राक्षसों की चीख सुनकर उनके मन में अकस्मात भय उत्पन्न हुआ कि मैं कितना मूर्ख हूं, मैंने लंका में आग लगा दी। हनुमान सोचने लगे, यदि सीता जल गई होगी तो कदाचित इस अनियंत्रित क्रोध का फल देखो। ये जीवों का सबसे बड़ा दुर्गुण है, क्योंकि इससे जीव विवेकपूर्ण कृत्य करता है। वास्तव में एक उत्तेजित मनुष्य क्या नहीं कर सकता है। उद्वेग के प्रभाव से व्यक्ति अपने गुरु या माता पिता का भी वध कर सकता है और महात्माओं का अपमान कर सकता है। केवल वही व्यक्ति मानव कहलाने का अधिकारी है जिसने अपने क्रोध पर जो है नियंत्रण कर लिया हो। यदि मेरे कारण सीता की मृत्यु हो गई तो मैं अपने स्वामी की मृत्यु का कारण भी बन जाऊंगा और प्रायश्चित के रूप में मुझे अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। वानरों की मूढ़ प्रकृति पर धिक्कार है जो क्रोध और आवेश से उत्पन्न कृत्य ही करवाती है। ऐसे कृत्यों का परिणाम सदैव अनिश्चित होता है। मैं यहाँ विस्तृत विनाश का कारण बनाऊं। यदि सीता नहीं रही तो राम और लक्ष्मण भी नहीं रह पाएंगे। तब एक के पश्चात एक भरत, शत्रुघ्न, सुग्रीव और अन्य सभी व्यक्ति अपने प्राण त्याग देंगे। इन उन्नत व्यक्तियों की छत्र छाया के बिना क्रमशः सभी प्राणी जीवन की रुचि समाप्त कर देंगे। अतः यह संभव है कि अज्ञानता व संपूर्ण विश्व के विनाश का मैं कारण बनने जाऊं। इस प्रकार से शोक करते हुए हनुमान ने अकस्मात अनेक मंगल शकुन देखे और निष्कर्ष निकाला कि धर्मपरायण सीता को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची होगी। वस्तुतः राम की प्रकाश से सब अग्नि ने मुझे जब हानि नहीं पहुंचाई, तब अपनी प्रियतमा पत्नी के विषय में तो कहना ही क्या है। उनके चरित्र की पवित्रता ही उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त है। सत्य के प्रति उनकी भक्ति, उनके तप की शक्ति एवं भगवान के प्रति जो है उनकी निष्ठा अग्नि से अधिक शक्तिशाली है। इस बीच सिद्ध, चारण तथा अन्य स्वर्ग के जीव जो है वो हनुमान के वीरतापूर्ण उद्भट कार्यों की प्रशंसा कर रहे थे। हनुमान को सांत्वना देने के लिए उन्होंने सूचना दी कि हनुमान जी महाराज आप अपना कार्य करिए, सीता माता तो सुरक्षित है। अंततः प्रसन्न एवं निश्चित होकर हनुमान उस स्थान पर पहुंचे जहां सीता थी। उन्हें देखते ही हनुमान के नेत्रों में प्रसन्नता और आंसू छलकने लगे। सीता पुनः याचना करने लगी, प्रिय हनुमान एक दिन के लिए यहाँ ठहर जाओ। तुम्हारे सानिध्य के कारण मुझे अपनी पीड़ा में राहत मिली है। वस्तुतः तुम्हारा लौटकर आ पाना और इस महान दुख के कारण मेरा जीवित रह पाना ये दोनों ही अनिश्चित है। मुझे समझ में नहीं आता है कि राम, लक्ष्मण और वानर सागर कैसे पार करेंगे। तथापि तुम उनसे प्रार्थना करना कि वे मुझे मुक्त करवाने के लिए शीघ्र यहाँ आए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ऐसी दशा में मैं जीवित रह पाऊंगी। हनुमान ने सीता को सांत्वना देने का प्रयास किया और उन्हें मुक्त करवाने के लिए राम की योग्यता का विश्वास दिलवाया। प्रस्थान करने का निश्चय करके हनुमान जी अर्षित पर्वत पर आ पहुंचे। अपना लक्ष्य पूर्ण करने के पश्चात राम से मिलने के उत्सुकता में हनुमान पर्वत शिखर को अपने पैरों से कुचलने लगे। तब उन्होंने अपनी काया का विस्तार किया और जिसके कारण पर्वत टूटने लगे। वहां रहने वाले गंधर्व और अन्य प्राणी भय के कारण पलायन करने लगे। वास्तव में जब हनुमान ने बलपूर्वक छलांग लगाई तब 30 योजन की ऊंचाई वाला पर्वत धंसकर पृथ्वी की सतह पर आ गया। आकाश में ऊंचे उड़ते हुए हनुमान ने आदर प्रदर्शित करते हुए पहुंचकर अपने वानर मित्रों से मिलने की उत्सुकता हनुमान ने अपनी पूंछ हिलाते हुए आनंद पूर्वक गर्जना करने लगे। हनुमान की गर्जना सुनते ही तट पर प्रतीक्षा करते हुए जो उनके वानर मित्र थे
अपने वीर नेता का दर्शन करने के लिए उत्सुक हो उठे। जामवान और अन्य वानरों ने कहा, हनुमान की प्रसन्नता से ही ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने लक्ष्य में सफल हो गए हैं। उत्तेजना में आकर वानर अपने वस्त्र हिलाते हुए एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तथा दूसरे वृक्ष से अन्य वृक्ष, ऐसे करके वो पर्वत की चोटी, एक चोटी से दूसरी चोटी पर छलांगे लगाने लगे। जब हनुमान उन्हें दिखाई देने लगे तब वे उन्हें महेंद्र पर्वत से उतरते हुए देखने के लिए हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वानर हनुमान के चारों ओर एकत्रित हो गए। जब हनुमान जी महाराज नीचे आ जाते हैं और प्रसन्नता से उद्घोष करते हुए उन्हें फल व मूल भेंट करने लगे। हनुमान ने जामवान सहित अपने सभी ज्येष्ठों को तथा राजकुमार अंगद को प्रणाम किया। उन्होंने उनके उत्सुकतापूर्ण प्रश्नों का उत्तर दिया और सूचित किया कि सीता का पता चल गया है। यह सुनकर कि सीता जीवित है, वानर अत्यंत प्रसन्न हो उठे और बार बार हनुमान को गले से लगाने लगे। तत्पश्चात अंगद ने हनुमान को उनकी वीरता तथा राम के प्रति भक्ति के लिए सराहा और उनके साथ बात करने के लिए बैठ गए। तब जामवंत आए और उन्होंने हनुमान से आग्रह किया कि वे अपने लंका जाने वे वहां जाकर सीता का पता लगाने तक की पूरी घटना सुनाए। हनुमान ने चारों ओर उत्सुक वानरों का समूह एकत्रित हो गया। तब हनुमान मन ही मन में सीता को प्रणाम किया और लंका तक जाने की अपनी यात्रा, सीता का पता लगाने तथा लंका विध्वंस करने की पूरी घटना का वर्णन किया। अंत में उन्होंने बताया, भयंकर राक्षसों के द्वारा लगातार सताए जाने के कारण सीता को असहनीय दुख होता है। यद्यपि रावण उन्हें अपना सर्वस्व प्रदान करना चाहता है, किंतु सीता उसका तिरस्कार करती है, क्योंकि वे अपने स्वामी के रूप में राम के अतिरिक्त किसी और को नहीं जानती है। राम के सतत चिंतन के कारण ही वे अभी तक जीवित है। यदि उन्हें शीघ्र जाकर मुक्त नहीं किया गया तो वे निश्चित रूप से प्राण त्याग देगी। अतएव हमें अति शीघ्र लंका पर आक्रमण करके सीता को जो है ले आना चाहिए और किष्किंधा में राम के पास पहुंचा देना चाहिए। मैं जानता हूं कि मैं या अंगद अकेले ही सभी राक्षसों को परास्त कर सकते हैं। यदि सीता का पता लगने के अतिरिक्त हम उन्हें छुड़वा कर ले आए तो सोचो कि राम कितने प्रसन्न होंगे। वस्तुतः मैं सरलता से सीता को यहाँ अपने साथ ला सकता था, किंतु मुझे ऐसा करने की अनुमति आपके द्वारा प्रदान नहीं की गई थी, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। तब अंगद ने बताया कि एक बार अश्वनी कुमारों को सम्मान देने के लिए ब्रह्मा ने उनके पुत्र महेंद्र और द्विंद को वरदान दिया था कि युद्ध में कोई उनका वध नहीं कर सकता है। इस कारण से अभिमानी वानर देवताओं की पूरी सेना को पराजित कर सके और बलपूर्वक उनका अमृत पी गए। मेरे विचार से वे सरलता से रावण को परास्त कर सकते हैं। वास्तव में क्योंकि वे यहाँ आपके साथ ही है, अतः मैं समझता हूं कि हमें लंका पर आक्रमण कर देना चाहिए और सीता को वहां से छुड़ाकर ही राम के पास जाना चाहिए। जामवंत जी महाराज कहते हैं कि हे राजकुमार, तुम्हारी योजना में बुद्धिमत्ता का अभाव है। हमें केवल सीता का पता लगाने की आज्ञा दी गई है और उन्हें मुक्त करने के लिए युद्ध करने की आज्ञा नहीं दी गई है। यदि हम सफल भी हो जाए तो भी मेरे विचार से इस कार्य को राम जी महाराज को इस कार्य से अप्रसन्नता होगी, क्योंकि सभी वानरों के समक्ष उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि वे रावण का वध करके सीता जी को लेकर आएंगे। अंगद, हनुमान और अन्य वानरों ने जामवान के परामर्श को स्वीकार किया। विलंब उन्होंने किष्किंधा की ओर प्रस्थान कर दिया। मार्ग में जाते हुए वानर सुग्रीव द्वारा अधिकृत मधुवन नामक एक दिव्य वन में पहुंचे। मधुपान की इच्छा, शहद के पान की इच्छा से उन्होंने अंगद से वहां पर कुछ देर रुक जाने का आग्रह किया। वन में जाकर वानरों ने फल मूल खाए और मधुपान किया। कुछ ही समय में वे मदोन्मत्त हो गए, जो हंसते गाते और नृत्य करते हुए कोलाहलपूर्ण ढंग से इस प्रकार क्रीड़ा करने लगे कि सुंदर उद्यान उजड़ता हुआ प्रतीत हो गया। इस उद्दंड व्यवहार और उद्यान का जो प्रबंधक दधिमुख अत्यंत क्रोधित हो गया। मतलब जब उसने आकर वानरों को ऐसा करने से रोका तब उन्होंने उसे अपमानजनक कटु शब्द बोले। तब उद्यान की सुरक्षा का प्रयास करते हुए दधिमुख उनको कुछ डांटने डपटने लगा, कुछ को समझाने और कुछ को हाथों से पीटने लगा। दुर्भाग्य से इस पर मदोन्मत्त वानर क्रोधित हो उठे। वे दधिमुख के ऊपर कूद पड़े और लाते मारने और काटने खरोचने लगे। हनुमान ने भी वानरों को उत्साहित किया और कहा, मैं देखता हूं। अंगद ने भी इस मत का समर्थन किया और इस प्रकार से वानर निर्भीक होकर उद्यान में प्रहरियों को पीटा जो भी वहां पर, और उद्यान को उजाड़ दिया। अंततः दधिमुख
को छोड़ दिया गया और वानरों ने अपनी क्रीड़ाओं को जारी रखा। अब वहां पे जो है अपनी जीत की खुशियां मना रहे हैं और वहां पर सेध में मदोन्मत्त होकर कुछ वो सेध का नशा जैसा भी उनको वानरों को चढ़ जाता है और वो अब है कुछ छुटपुट क्रीड़ाएं करने लग जाते हैं। अंततः सब लोग जो मिलकर ददीमुख को छोड़ देते हैं और वानरों ने जो है वही वहां पर वो इस प्रकार से ही जो क्रीड़ा चालू रखते हैं। कुछ वानर लेटे हुए थे, कुछ कोलाहल मचा रहे थे। तब उद्यान के सभी प्रेरी ददीमुख के पास वानरों के दुर्व्यवहार के कारण असंतोष प्रकट करने लगे। तब प्रबंधक ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे उनके उपद्रव को शांत करेगा। ददीमुख ने एक विशाल वृक्ष उखाड़ा और प्रेरी उसके पीछे विशाल पत्थर लेकर चले। जैसे ही प्रेरी आगे बढ़े, हनुमान तथा अन्य वानर उससे संघर्ष को तैयार हो गए। नशे के प्रभाव से अंगद ने ददीमुख को पकड़ लिया, जो उसके चचेरे दादा थे, और उसे भूमि पर गिराकर निर्दयतापूर्ण पीटने लगे। अंततः जब ददीमुख को छोड़ दिया गया, वे सभी प्रेरियों को लेकर सुग्रीव से मिलने इस आशा से गया कि राजा वानरों को उनके दुर्व्यवहार के लिए अवश्य ही मृत्युदंड देंगे। जब ददीमुख ने किष्किंधा पहुंचकर सुग्रीव को प्रणाम किया, तब राजा ने देखा कि वह अत्यंत क्रोधित था। तब ददीमुख ने अंगद और उनके साथियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के बारे में सुग्रीव को सूचित किया। उस समय वहां राम और लक्ष्मण भी ये देखने के लिए आए कि क्या हुआ है। तो सुग्रीव ने बताया, अंगद ने अपने दल सहित अभी मधुवन में है और उनके रुक्ष व्यवहार के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने लक्ष्य में सफल हो गए हैं। मुझे विश्वास है कि हनुमान ने सीता का पता लगा लिया है, अन्यथा वानर ऐसा स्वच्छंद व्यवहार करने का साहस नहीं करते। यह सुनकर राम और लक्ष्मण प्रसन्न उठे। उसी प्रकार सुग्रीव भी अत्यंत आनंदित हो उठा और ददीमुख से बोला, तुम्हारा ये असंतोष मेरे लिए अप्रत्यक्ष रूप से शुभ संकेत लेकर आया है। अतः वानरों का यह उपद्रव सहन नहीं करना चाहिए। अब मधुवन जाकर आनंद और अन्य वानरों से कहो कि तुरंत उनसे मिलना चाहता हूं। यह आज्ञा सिरोधार करके ददमुख चल पड़ा। मधुवन पहुंचकर उसने देखा कि वानर शांत हो गए और मूत्र द्वारा अपने शरीर से मधु जो बाहर हैं। तब ददीमुख अंगद के पास जाकर मधुर वचनों में बोला, तुम्हें और तुम्हारे दल को उद्यान में आनंद मनाने के लिए रोकने के लिए मुझे क्षमा करना। हे राजकुमार, तुम्हारे पिता के अनुज तुम्हारे आगमन का समाचार सुनकर अत्यंत प्रसन्न है और चाहते हैं कि तुम तुरंत ही किष्किंधा लौट जाओ। अपने अनुचरों की ओर मुड़कर अंगद ने कहा, मेरे विचार से हमें तुरंत किष्किंधा लौट जाना चाहिए। एक राजकुमार होने पर भी मैं स्वयं को अपने आप से श्रेष्ठ नहीं समझता हूं। मैं वही करूंगा जैसा आप सभी निर्धारित करेंगे। मैं आपके आदेश की प्रतीक्षारत हूं। अपने प्रस्ताव से पूर्ण रूप से संतुष्ट वानरों ने उत्तर दिया, हे राजकुमार, आपकी नम्रता आपके श्रेष्ठ व्यक्तित्व के सर्वथा अनुरूप है। यह आपके और अधिक सौभाग्यशाली होने की योग्यता को सूचित करती है। अब हमें अविलंब प्रस्थान करना चाहिए क्योंकि सुग्रीव और राम हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तत्पश्चात सभी वानर प्रक्षेपास्त्र से फेंके गए पत्थरों की भांति किष्किंधा की ओर चल पड़े। दूर से आते हुए वानरों को देखकर सुग्रीव शोक संतप्त राम के निकट जाकर कहने लगे, अंगद आ गया है। मुझे ज्ञात है कि वे बिना लक्ष्य को प्राप्त किए हुए किष्किंधा लौट कर आने का साहस नहीं करेगा। अपने लक्ष्य प्राप्त करने में असफल होकर सीता का पता लगाए बिना वे पिता में ब्रह्मा द्वारा मेरे पिता ऋक्षराज को दिए हुए मधुवन उद्यान को उजाड़ने का साहस नहीं करेगा। शीघ्र ही अंगद का दल राम की उपस्थिति में किष्किंधा लौट आया। हनुमान ने उत्साहपूर्वक घोषणा की कि सीता सुरक्षित है। वे पवित्रता की प्रतिज्ञा पर अटल है। एक बार भी रावण के आग्रह को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। नेत्रों में प्रेम और आदर का भाव लिए हुए राम ने हनुमान की ओर देखा तो सभी वानरों ने सुग्रीव, राम और लक्ष्मण को प्रणाम किया। यह शुभ समाचार मन में रख पाने में असमर्थ सभी वानरों ने हनुमान और उनके कथनों को पुनः दोहराया, जिसने उन्होंने सीता के विषय में सूचना दी। अंततः जब वानर शांत हो गए तब राम बोले, रावण के निवास के विषय में मुझे विस्तार से बताओ और सीता के विषय में कुछ और सुनाओ। मेरे विषय में उनके मन में क्या भावना है। तब सभी वानरों ने हनुमान को आगे कर दिया ताकि वे उचित उत्तर दे सके। दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर हनुमान ने सारी घटना का वर्णन किया जो सीता को खोजने और जाते समय घटी।
तब उन्होंने सीता के द्वारा दिया हुआ ललाड़ का रत्न जड़ित आभूषण राम जी को दिया और कहा, जनक सुता की भक्ति पूर्ण रूपेण आप पर केंद्रित है, आपके वियोग में वे किसी तरह जीवित मात्र है। तब हनुमान ने सीता द्वारा भेजा हुआ संदेश सुनाया कि कैसे इंद्र के पुत्र ने कुएं का रूप धारण करके उनके स्तनों को खरोचा था, कैसे राम ने लाल रंग के द्रव से उनके मुख को अलंकृत किया था। राक्षसनियों द्वारा सताए जाने के कारण यदि 1 मास के भीतर राम उन्हें मुक्त करवाने के लिए नहीं आए तो वे निश्चित ही अपने प्राण त्याग देगी। राम ने हनुमान की बातें सुनते ही सीता द्वारा दिए गए उस आभूषण को अपने हृदय से लगाए रखा और उनके लक्ष्मण के नेत्रों से अविरल अश्रुपात होने लगा। राम ने बताया, वह आभूषण सीता को विवाह के अवसर पर उनके पिता द्वारा दिया गया था। बहुत पहले राजा इंद्र ने यह आभूषण महाराज जनक को उनके यज्ञ संपादन के कार्य से प्रसन्न होकर दिया था। हे हनुमान, मैं शोक से अचेत सा हो गया हूँ और अतएव तुम सीता द्वारा दिए गए संदेश को दोहराओ, क्योंकि उसे सुनकर ऐसा लगा मानो मेरे मस्तक पर कोई शीतल जल की छींटों की वर्षा कर रहा हो। उत्तर में हनुमान ने बताया कि सीता ने इंद्र पुत्र जयंत को आपके द्वारा दंडित किए जाने की घटना सुनाने के पश्चात बताया, यद्यपि राम की शक्ति असीम और अजय है, तथापि वे मुझे मुक्त कराने नहीं आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि पूर्व जन्म में मेरे द्वारा किए गए किसी विभत्स पाप का ही फल है। हनुमान ने आगे बताया, मैं सीता को अपनी पीठ पर बैठाकर वापस लाने का प्रस्ताव रखा, किंतु वे सहमत नहीं हुई, क्योंकि वह किसी पर पुरुष को स्पर्श नहीं करना चाहती थी। बार बार उन्होंने यही कहा कि तुम राम से जाकर कहो कि वे शीघ्र मुझे यहाँ से लेने आए। मेरा दुख असहनीय है और मैं ये कह नहीं सकती कि इस प्रकार में और कितने दिन जीवित रह पाऊंगी। हे हनुमान, क्या राम, लक्ष्मण और वानर कभी सागर पार करके लंका आ सकेंगे? मैं जानती हूं कि तुम रावण का वध करके मुझे राम के पास पहुंचा सकते हो, किंतु मेरी इच्छा है कि राम स्वयं आकर मुझे मुक्त करवाए, ताकि उनकी निष्कलंक कीर्ति में वर्धन हो। मैं राम के पास इस प्रकार से नहीं जाना चाहती जैसे कोई लंका से लाई गई किसी पर पुरुष द्वारा लाई गई हूं। अंत में हनुमान ने कहा, मैंने सीता को आश्वस्त किया कि अन्य वानर मुझसे भी अधिक शक्तिशाली है और सरलता से सागर लांघकर लंका आ सकते हैं। मैंने उन्हें यह भी बताया है कि आवश्यकता हो तो मैं आपको वे लक्ष्मण को अपनी पीठ पर बिठाकर ला सकता हूं। इस प्रकार मैंने सीता को आश्वस्त किया है, ताकि उनकी कठिन परिस्थिति पर विचार करते हुए मैं आपसे विनती करती हूं कि आप शीघ्र ही कुछ उपाय कीजिए, ताकि हम सब अविलंब लंका पर आक्रमण कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ही आज हम सुंदरकांड को समाप्त करते हैं। आज सुंदरकांड संपूर्ण होती है और हम अब कल जो है वाल्मीकि कृत रामायण के अगले कांड में प्रवेश करेंगे और इस प्रकार से जो है आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। जय श्री